हरिया, डरपोक मत बन। तूने अभी तक गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा। अगर खजाना मिल गया तो तू अपने बच्चों को राजा बना सकता है। ये मौका बार बार नहीं आता। अगर तूने इसे छोड़ दिया तो ताउम्र पछताएगा। हिम्मत कर हरिया, हिम्मत। दौलत सिर्फ बहादुरों के लिए होती है, डरपोकों के लिए नहीं। वह तेजी से आगे बढ़ती है, पर उसकी नजर ठाकुर साहब पर रहती है। उसके शब्दों में एक अजीब सी मोहिनी थी जो हरिया को आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपने चाचा को इस गुफा में जाते देखा था। वो भी कभी नहीं लौटा। उनकी चीखें आज भी मुझे सुनाई देती हैं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुम लोग कोई गलती ना करो, ताकि तुम तीनों बच सको, इस शाप से बच सको। पर मुझे लगता है हम पहले ही गलती कर चुके हैं। ये जंगल हमें अपनी ओर खींच रहा है, एक ऐसे दलदल की तरह जो सबको निगल जाता है। वह रास्ते की झाड़ियां हटाता है, पर उसका चेहरा चिंता से भरा है। लालच एक ऐसी आग है जो सबको जला देती है, इंसान को अंधा कर देती है। ये तुम्हें सिर्फ अंधेरे में धकेलेगी जहां से कोई वापसी नहीं होगी। उसने अपनी आंखों से कई लोगों को इस लालच में तबाह होते देखा था। बंसी, तुम बूढ़े हो गए हो, पर डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, अगर कोई खतरा होगा तो मैं संभाल लूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खतरे देखे हैं। मेरे सामने मौत भी घुटने टेक देती है। वह आगे बढ़ता है, पर उसकी नजरें शांति पर टिकी हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं जब तक मैं यहाँ हूँ। मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। ये खजाना मेरा है और इसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसे लगा कि वो इस जंगल और गुफा का मालिक है। जंगल की सैर खामोशी में बदल गई, एक ऐसी खामोशी जो चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। चारों के बीच तनाव बढ़ रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी, हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। हर कदम पर एक नया संदेह पैदा हो रहा था। शांति बार बार ठाकुर साहब की ओर देख रही थी, जैसे वो कोई योजना बना रही हो। हरिया का डर बढ़ता जा रहा था, पर लालच उसे आगे खींच रहा था। बंसी का चेहरा उदासी और चिंता से भरा था। उसके मन में पुराने बुरे सपने घूम रहे थे, और ठाकुर साहब की नजरें हर किसी पर थी, जैसे वो सबको परख रहा हो। जंगल की हर आवाज, हर सरसराहट उनके अंदर के डर को बढ़ा रही थी और उन्हें काली गुफा की ओर धकेल रही थी, जहां उनका मायावी भाग्य इंतजार कर रहा था। पेड़ों की जड़ें उनके पैरों में उलझ रही थी, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। कई घंटों की थका देने वाली और भयानक यात्रा के बाद चारों काली गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का मुंह एक विशालकाय काले पत्थर से ढका था, जिसके बीच में एक संकरा रास्ता था। इतना संकरा कि एक बार में केवल एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता था। पत्थरों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, मानो किसी प्राचीन सभ्यता ने वहां कोई रहस्य छुपा रखा हो या कोई चेतावनी उकेरी हो जो अदृश्य शक्तियों द्वारा संरक्षित थी। गुफा के मुहाने पर ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सिसकारी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी सांस ले रहा हो या कोई आत्मा बिलख रही हो जो उन्हें अंदर आने से रोक रही थी। पत्थरों से रिसता हुआ पानी भी एक अजीब सी धुन पैदा कर रहा था। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर, लालच और रहस्य का मिश्रण था, एक ऐसा मिश्रण जो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। एक अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही थी। ये तो वाकई सोने का पहाड़ हो सकता है। देखो ये पत्थर, ऐसा लगता है जैसे ये गुफा कोई सदियों पुराना राज छिपा रही हो। इसकी बनावट, इसकी चुप्पी, सब कुछ रहस्यमय है, पर ये हमें बुला रही है, मुझे यकीन है। हरिया गुफा के पास जाता है, पर उसकी टांगें कांप रही थीं। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। वो पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर डर उसे रोक लेता है। उसकी आंखों में सोना चमक रहा था, पर उसका शरीर डर से सिहर रहा था। उसे लगा कि गुफा का प्रवेश द्वार किसी राक्षस का मुंह है जो उसे निगलने के लिए खुला है। हरिया, अगर तुझे डर लग रहा है तो वापस जा। ये मर्दों का काम है, हिम्मत वालों का काम। या तू हमेशा अपनी झोपड़ी में ही सड़ता रहेगा। ये मौका बार बार नहीं आता। हिम्मत कर हरिया, हिम्मत।
दौलत सिर्फ बहादुरों के लिए होती है, डरपोकों के लिए नहीं। गुप्त दरवाजे के पीछे एक विशाल कमरा था, जिसमें सोने के सिक्कों और मूर्तियों का ढेर लगा था, जो आंखों को चकाचौंध कर रहा था। चमकती हुई दौलत ने हरिया और ठाकुर साहब को अपनी ओर खींच लिया। उनकी आंखें लालच से भर गईं। वे अपनी सारी समझ भूल गए थे और अब केवल सोना ही उन्हें दिख रहा था। पर कमरे के बीच में एक प्राचीन मूर्ति थी, एक राक्षसी चेहरा जिसकी आंखें लाल रत्नों से बंधी थी, मानो वे खून से लथपथ हों और किसी को घूर रही हों, जो इस मायावी खजाने की संरक्षक थी। मूर्ति के पास एक पुराना कागज पड़ा था, जिस पर कुछ लिखा था, कुछ ऐसा जो किसी प्राचीन भाषा में था और जिस पर कोई मायावी संकेत था। बंसी ने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की, पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथों से पसीना छूट रहा था। उसे लगा कि उसने अपने पूर्वजों के शाप को फिर से जी लिया है। ये एक चेतावनी है। इस खजाने को छूने वाला कभी जीवित नहीं बचता। ये सोना नहीं, बल्कि एक मायावी जाल है, एक ऐसा जाल जिसे प्राचीन आत्माओं ने बिछाया है ताकि लालचियों को फंसा सकें और उनकी आत्माओं को अपनी दुनिया में कैद कर सकें। ये सब एक भ्रम है, एक माया जाल। जो भी इसे छूता है वो पागल हो जाता है और फिर उसकी आत्मा इस गुफा में भटकती रहती है। वो कागज को जमीन पर फेंक देता है। उसके हाथ कांप रहे थे। ये तुम्हें सिर्फ मौत देगा और कुछ नहीं। ये सब एक भयानक खेल है और हम इसके मोहरे हैं। काका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब बकवास है। ये सोना है और मैं इसे ले जाऊंगी। तुमने अपनी जिंदगी गरीबी में बिता दी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। वह एक सोने का सिक्का उठाती है, पर तभी गुफा में एक जोरदार आवाज गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो या कोई प्राचीन दानव अपनी नींद से उठ गया हो। जमीन कांपने लगती है और दीवारों से धूल गिरने लगती है। जमीन कांपने लगी, गुफा की दीवारें हिलने लगी, पत्थरों की बारिश होने लगी और मूर्ति की आंखें चमकने लगी। उनकी लाल चमक पूरे कमरे में फैल गई। एक भयानक रोशनी में सब कुछ डूब गया। चारों के चेहरों पर डर छा गया। लालच अब डर में बदल चुका था। ठाकुर साहब का आत्मविश्वास हवा हो गया था। शांति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके चाल लड़खड़ाने लगी और वो खांसने लगी। हरिया पीछे हटने लगा। उसके मन में केवल भागने की इच्छा थी, पर गुफा का रास्ता बंद हो चुका था। बंसी हाथों को कसकर पकड़े खड़ा था। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद कोई प्रार्थना। माहौल में एक अजीब सी घुटन थी और उन्हें लग रहा था कि ये उनकी आखिरी रात है, एक ऐसा जाल जिससे कोई नहीं बच सकता।